चिंटू एक छोटा लड़का था। वो एक छोटे से शांत गांव में रहता था। गांव हरी भरी पहाड़ियों के पास बसा हुआ था। उसके दिन अक्सर एक जैसे ही होते थे। वो सुबह जल्दी उठता था, अपने मम्मी पापा की कामों में हेल्प करता था और सिंपल से खिलौनों से खेलता था। उसे अपना गांव बहुत प्यारा था, पर कभी कभी चिंटू को अपने अंदर कुछ हलचल सी महसूस होती थी। उसे अपनी इस क्वाइट लाइफ से कुछ ज्यादा की चाहत थी। वो अक्सर दूर नीले माउंटेन्स को देखता रहता था और सोचता था कि उनके पार क्या होगा। क्या वहां मैजिकल लैंड्स थीं? क्या वहां एक्साइटिंग एडवेंचर्स उसका इंतजार कर रहे थे? उसने बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ी ही थी जो हीरोज और उनके क्वेस्ट से भरी होती थी। चिंटू खुद को एक ब्रेव एक्सप्लोरर इमेजिन करता था। वो छुपे हुए सीक्रेट्स खोजने के सपने देखता था, ऐसी चीजें देखना चाहता था जो किसी और ने ना देखी हो। उसका दिल इन अनकही ड्रीम्स से भरा हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्ग कभी कभी कहानियां सुनाते थे। वो एक पुराने एन्चेंटेड फॉरेस्ट के बारे में बताते थे जो कहते थे कि बड़े जंगल के बहुत अंदर छिपा हुआ है। बहुत कम लोगों ने उसे देखा था। वो कहते थे कि वो वंडर्स की जगह है जहां स्ट्रेंज और मैजिकल क्रीचर्स रहते थे। चिंटू बड़ी बड़ी आंखों से ये स्टोरीज सुनता था। उसे इस मिस्टीरियस फॉरेस्ट की तरफ एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस होता था। उसे यकीन था कि कहानियां सच्ची हैं। गैप टू एस। एक सनी मॉर्निंग चिंटू ने एक डिसीजन लिया। वो इस एन्चेंटेड फॉरेस्ट को ढूंढ कर रहेगा। उसने एक छोटा कपड़े का बैग पैक किया, उसमें थोड़ा फूड रखा और अपना फेवरेट लकड़ी का टॉय लिया। उसने अपना प्लान किसी को नहीं बताया। ये उसका सीक्रेट एडवेंचर था। उसने सही मोमेंट का इंतजार किया। फिर चुपके से वो अपने गांव से निकल गया। उसके छोटे छोटे कदम उसे अननोन की तरफ ले गए और उसका दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। चिंटू बहुत देर तक चलता रहा। वो एक डस्टी पाथ पर चला जो उसे उसके फेमिलियर गांव से दूर ले गया। जल्द ही वो घने जंगल के किनारे पहुंच गया। यहां के ट्रीज ऊंचे और डार्क थे। सनलाइट जमीन तक पहुंचने में स्ट्रगल कर रही थी। चिंटू को थोड़ा नर्वस महसूस हुआ, पर एडवेंचर की उसकी चाहत ज्यादा स्ट्रांग थी। उसे बड़ों की टेल्स याद आईं। उसने एक स्पेशल साइन, एक हिडन रास्ता ढूंढा। उसने बुशेस के बीच केयरफुली सर्च किया, घने हरे पत्ते हटाए और फिर उसे वो दिखा। वहां एक बहुत नैरो ओपनिंग थी जो पुरानी ट्विस्टेड रूट से लगभग छिपी हुई थी। वो कोई नॉर्मल पाथ नहीं लग रहा था। वो डिफरेंट महसूस हो रहा था, जैसे कोई इनविटेशन हो। चिंटू ने एक डीप ब्रेथ ली। यही रास्ता होना चाहिए। वो उस नैरो गैप से स्क्वीज करके अंदर घुसा और एक न्यू वर्ल्ड में कदम रखा। हवा इंस्टेंटली बदल गई। वो कूल और फ्रेश महसूस हो रही थी और उसमें अननोन स्वीट फ्लावर्स की स्मेल थी। यहाँ की लाइट सॉफ्ट और गोल्डन थी। स्ट्रेंज कलरफुल बर्ड्स प्यारे सॉन्ग्स गा रहे थे। ट्रीज के लीव्स सिल्वर और गोल्ड के थे और वो जैसे कोई जेंटल ट्यून गुनगुना रहे हो। चिंटू ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। ये श्योरली एन्चेंटेड फॉरेस्ट था। उसे डिस्कवरी का थ्रिल महसूस हुआ। वो विस्परिंग वुड्स में और डीपर चला गया। हर स्टेप पर एक न्यू वंडर सामने आ रहा था। फ्लावर्स सॉफ्ट लाइट से ग्लो कर रहे थे। टाइनी स्पार्कलिंग इंसेक्ट्स हवा में डांस कर रहे थे। उसे अपने आसपास जेंटल विस्पर सुनाई दी, जैसे फॉरेस्ट खुद उससे बात कर रहा हो। अब उसे डर नहीं लग रहा था। वो ऑ और क्यूरियोसिटी से भर गया था। उसे उम्मीद थी कि वो मैजिकल क्रीचर्स से मिलेगा। वो आगे जो भी होने वाला था उसके लिए रेडी था। जैसे ही चिंटू एक्सप्लोर कर रहा था, उसे एक साउंड सुनाई दी। वो एक चीयरफुल चैटरिंग साउंड थी जो आगे एक क्लियरिंग से आ रही थी। वो क्वाइटली उस नॉइज की तरफ बढ़ा और एक लार्ज ग्लोइंग मशरूम के पीछे से झांका। क्लियरिंग में उसने एक प्लेफुल मंकी देखा। मंकी की आंखें ब्राइट थीं और एक लॉन्ग टेल थी। वो ब्रांच से ब्रांच पर जंप कर रहा था। बहुत हैप्पी और फुल ऑफ एनर्जी लग रहा था। फिर चिंटू ने एक और क्रीचर नोटिस किया। वो एक स्पार्कलिंग पॉन्ड के पास स्लोली मूव कर रहा था। वो एक वाइज लुकिंग टॉर्टोइस था जिसका शेल स्ट्रॉन्ग और पैटर्न था। मंकी ने टॉर्टोइस को देखा और भी एक्साइटेडली चैटर करने लगा। वो ट्री से नीचे जंप किया और टॉर्टोइस को ग्रीट करने दौड़ा। चिंटू सरप्राइज से देख रहा था। वो बेस्ट फ्रेंड्स लग रहे थे। मंकी का नाम था कपी और टॉर्टोइस था कूर्मा। कपी जो बंदर था, क्विक और एजाइल था। वो पल भर में टॉलेस्ट ट्रीज पर चरा सकता था और जूसीएस्ट फ्रूट्स ढूंढ लाता था। कूर्मा जो कछुआ था, स्लो और स्टेडी था। वो ट्रीज पर बिल्कुल नहीं चढ़ सकता था, पर कपी हमेशा अपनी फाइंडिंग्स शेयर करता था। वो राइप मैंगोज और बेरीज नीचे लाता
और जेंटली कूर्मा के सामने रख देता। उनकी फ्रेंडशिप ट्रूली स्पेशल थी। ये एक अनोखी दोस्ती थी, एक यूनिक बॉन्ड ऑफ केयर। गैप 2S। चिंटू ने खुद को शो करने का डिसाइडेड किया। वो स्लोली बाहर निकला। कपी और कूर्मा एक ह्यूमन बॉय को देखकर सरप्राइज थे। उन्हें किसी विजिटर की उम्मीद नहीं थी, पर वो अफ्रेड नहीं थे। उन्होंने चिंटू की आईज में काइंडनेस देखी। कपी ने फ्रेंडली वेलकम चैटर किया। कूर्मा ने एक स्लो वाइज नॉट दिया। उन्होंने चिंटू को अपने साथ सेट करने के लिए इनवाइट किया और उसे अपनी लाइव्स के बारे में बताने लगे। मैजिकल विस्परिंग वुड्स की स्टोरीज शेयर करने लगे। कपी और कूर्मा हैप्पी थे, पर उन्हें एक स्मॉल प्रॉब्लम भी थी। कपी ने चिंटू को एक्सप्लेन किया, वाइड रशिंग रिवर के उस पार एक आइलैंड था जहां मोस्ट डिलीशियस बेरीज उगती थीं। कूर्मा को वो बेरीज किसी भी चीज से ज्यादा पसंद थी, पर रिवर इतनी स्विफ्ट थी कि कूर्मा अकेले क्रॉस नहीं कर सकता था। वो काम वाटर में गुड स्विमर था, पर यहां करंट बहुत स्ट्रांग था। कपी लैंड पर फास्ट रनर था और स्ट्रांग भी, पर वो गुड स्विमर नहीं था। उसने पहले रिवर क्रॉस करने की ट्राई की थी, पर स्ट्रांग करंट ने उसे डरा दिया था। वो भी आइलैंड तक नहीं पहुंच सका। सो डिलीशियस बेरीज उनकी पहुंच से दूर ही रही। इससे वो दोनों लिटिल सैड हो जाते थे। वो विश करते थे कि वो बेरीज ला पाते। चिंटू ने उनकी प्रॉब्लम बहुत केयरफुली सुनी। वो अपने न्यू फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहता था। चिंटू ने रिवर बैंक के अराउंड देखा। उसने बहुत हार्ड सोचा। उसकी आईज ने एक लार्ज फ्लैट लॉग स्पॉट किया जो कुछ बुशेस के पास पड़ा था। उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने कपी और कूर्मा को अपना प्लान बताया। वो लॉग को एक सिंपल राफ्ट की तरह यूज कर सकते थे। कपी अपनी स्ट्रेंथ से उसे पुश करने में हेल्प कर सकता था और कूर्मा अपनी वाटर की नॉलेज से उसे गाइड करने में। टुगेदर वो शायद क्रॉस कर पाए। कपी और कूर्मा को आइडिया पसंद आया। उन सबने मिलकर काम किया। चिंटू ने कपी की हेल्प की हेवी लॉग को वाटर में पुश करने में। फिर कपी और कूर्मा केयरफुली उस पर चढ़ गए। कूर्मा ने खुद को फ्रंट में पोजीशन किया और अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स से स्टीयर किया। कपी ने एक लॉन्ग ब्रांच से पैडल किया। उन्होंने स्लोली रिवर क्रॉस की और आइलैंड पर सेफली पहुंच गए। उन्होंने लॉट्स ऑफ स्वीट बेरीज गैदर की। कपी और कूर्मा ने चिंटू को थैंक यू कहा। उसने उन्हें टीम वर्क की पावर दिखाई थी। चिंटू ने गुड बाय कहा, विजिट करने का प्रॉमिस करके, और हैप्पी हार्ट से घर लौटा। वो जानता था कि फ्रेंडशिप और स्मार्ट थिंकिंग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अब वो चिंटू था, फॉरेस्ट का ब्रेव फ्रेंड।